एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बेटा, जिस तरह से हमने कल क्वेश्चन करे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन तो कर लिए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे? डू द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपके पास जो नीचे वाला पार्ट है x 9 माइनस 4x², 9 माइनस 4x², अगर हम इसको फॉर द टाइमिंग t डिक्लेयर कर लेते तो देखते हैं क्या आता है। 9 का 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8x इज इक्वल टू dt बाई dx। इसको ऊपर ले जाओ और 8 को नीचे ले आओ, तो हमारा पूरा पूरा पार्ट यही यही बन गया। 8 dx इज इक्वल टू dt बाई माइनस 8। और एक कांस्टेंट वैल्यू ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, तो क्या करेंगे हम इसको x dx को रिप्लेस करेंगे किससे? dt बाई 8। इट मीन 1/8 बाहर आ गया अपॉन, जिसको तो हमने t डिक्लेयर कर रखा है, माइनस 8 सॉरी। और उसके बाद 1/t का इंटीग्रेशन कल मैंने आपको बताया था कि log t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा? log t, यानी कि log t, और बाहर कितना है? -1/8 प्लस c। अब -1/8 लिखेंगे और यहाँ कितना है? log t। t की वैल्यू कितने है? 9 माइनस 4x² प्लस c। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए, ये इस साइड में क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या बोला उसने? e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेट करना है। हमें करना क्या है? 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमको पता है 1/1 प्लस x² होता है, और यहाँ पे सीधे सीधा पार्ट ऑफ बना हुआ भी है। तो क्या लिखेंगे? लेट मान लेते हैं कि 10 इनवर्स x को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? t डिक्लेयर किया। जब 10 इनवर्स x को t डिक्लेयर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ आएगा 1/1 प्लस x², और इस वाले पार्ट में क्या आएगा? dt बाई dx को ऊपर शिफ्ट करो। 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू कितना आ गया? dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/1 प्लस x² dx को कितना आ गया? dt। और यहाँ पे कितना आ गया? e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स x है, और 10 इनवर्स x को हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है? t डिक्लेयर कर रखा है। तो आ जाएगा e रेज़ टू द पावर t। फिर ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर यहाँ पे dt हो रहा है, dt है, तो अंदर जो फंक्शन होना चाहिए वो t का ही फंक्शन होना चाहिए, x का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया पूरे फंक्शन को किसमें? t में। और e की पावर t का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? e की पावर t आता है प्लस c। और यहाँ पे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। e रेज़ टू द पावर t की वैल्यू कितनी है? 10 इनवर्स x प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बेटा, e रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 dx। आपको उसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो ध्यान समझो आप। e रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर लेट सपोज मैं नीचे वाले को भी t डिक्लेयर कर लेता हूँ, तो नीचे अगर मैं t डिक्लेयर कर ले, e रेज़ टू द पावर 2x का e रेज़ टू द पावर 2x हो जाएगा। लेकिन उसके हाथ ऊपर वाला आंसर नहीं आ पाएगा बिल्कुल भी, उससे ऊपर वाला आंसर नहीं आ पाएगा। तो इसमें एक ट्रिक लगती है बेटा। क्या ट्रिक लगती है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू द पावर x।
ई रेश टू द पावर एक्स से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, मतलब ई रेश टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय ई रेश टू द पावर 2x अपॉन ई रेश टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई रेश टू द पावर x dx। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखिए क्या फंक्शन जनरेट हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसको से डिवाइड करोगे आएगा 1, ई रेश टू द पावर कितना आ जाएगा x माइनस ई रेश टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना आएगा ई रेश टू द पावर x प्लस ई रेश टू द पावर माइनस x। अगर ध्यान से समझोगे तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन बच्चों को थोड़ा अलजेब्रा कमजोर है उनके लिए। माइनस 1 अपॉन ई की पावर x, हमने दोनों को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पे तो बेस सेम पावर माइनस हो गई, 2x में से x गया तो कितना आ गया, x ही आ गया। और अगर हम बात करते हैं साइड वाले की, तो वहां पर ऐसा नहीं हुआ, वहां पे क्या हुआ हमारे पास, वहां पर हमने 1 अपॉन ई की पावर जो x थी वो डिनोमिनेटर का कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। डिनोमिनेटर का जो था वो कहाँ चला गया, न्यूमरेटर में, तो पावर पॉजिटिव थी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, क्या करेंगे देखेंगे इधर, ई रेश टू द पावर x माइनस ई, हम ये क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को t डिक्लेयर कर लो, लेट ई रेश टू द पावर x प्लस ई रेश टू द पावर माइनस x, क्या ले लिया बेटा हमने, t ले लिया। जैसे हम t लेंगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x का माइनस x होगा, और वो माइनस की वजह से मैंने पहले माइनस लगा दिया, इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स। इसको ऊपर ले जाओ, देखो न्यूमरेटर वाला पार्ट अपने आप बन गया, जो हमने ट्रिक लगाई, जो हमने ऑपरेशन यूज किया उसकी वजह से। तो हम पूरे वाले इस वाले पार्ट को किससे रिप्लेस करेंगे, dt से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे हम इसको dt से रिप्लेस करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा dt बेटा, और नीचे वाले पार्ट को हमने t निकलेगा, कहीं आ गया t। और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, हम पढ़कर आ चुके हैं पहले, log t प्लस c। या लिखेंगे log t को हटाएंगे कितना आएगा, e रेशो द पावर x प्लस e रेशो द पावर माइनस x प्लस c, दिस इज द आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नोट द आंसर बेटा, सबके सब नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है हमें इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। ठीक है, आप क्या करेंगे इसके अंदर, 7 माइनस 4x को t डिक्लेयर कर लो। जैसे आप t डिक्लेयर करोगे 7 का 0 हो जाएगा, माइनस का 4 है, इट इज dt बाई dx हो जाएगा। तो यानी कि माइनस का 4 dx इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। अगर कहीं पर भी आपको dx की वैल्यू पुटअप करनी पड़ जाए तो इसको हटा के नीचे लगा दो -4, और यहाँ पर है भी ऐसी। यहाँ पे कितना आ गया, सेक स्क्वायर, इस पूरे को t ले रखा है, और dx की वैल्यू कितनी बेटा, dt बाई 4, यानी कि अपॉन -4 आ जाएगा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर टी का इंडिकेट करेंगे तो कितना होता है, कितना होता है, टेन स्क्वायर टी और टेन टी होता है, टेन टी, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। यहाँ आ गया 1/-4 टेन टी, टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7 माइनस 4x प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखो कैसे, मैं साइड में करता हूँ इसको। देखिए, इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, आप मत मानो इसको टी, सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, 10x होता है, तो 10 7 माइनस 4x। अब अगर एक डिफरेंशिएशन होता तो -4 यहाँ मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन तो क्या होगा, डिवाइड प्लस सी, ये भी इसका आंसर हो सकता है। अगर आप नहीं डिक्लेयर करोगे तो ये भी आपको ऐसे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, 1/cos स्क्वायर इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx, ये आपको गिवन है। 1/cos स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, देखिए कैसे करेंगे इसे। अब हमें ये तो पता है कि हमने 1 माइनस 10x को t ले लिया, तो सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए, और सेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ पर है भी। देखिए कैसे,
यहाँ पर आगे बेटा 1/cos क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स, एक्स भी है यहाँ पर, अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 1 माइनस टेन एक्स को बेटा टी डिक्लेयर कर लेते हैं। 1 का तो हो गया 0, टेन एक्स का कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, तो माइनस sec स्क्वायर एक्स dx ऊपर आ जाएगा dt यहाँ पे, माइनस sec स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू dt, और वी कैन से sec स्क्वायर एक्स dx इजिकल टू कितना हो गया, माइनस dt हो गया। ये पुटअप कर देते डायरेक्ट। अब ऊपर क्या हो गया हमारे पास, माइनस dt, तो माइनस का हम 1 बाहर लगा देते हैं, dt यहाँ पर आ गया। 1 माइनस टेन को t ले रखा तो बेटा यहाँ कितना आ गया, टी स्क्वायर। अब कितना आ गया, -1 एज इट इज छोड़ दो, इस t को भी ऊपर ले जाओ, ठीक है। या अगर एक चीज समझ सको तो ध्यान से समझना, इस माइनस को आप शिफ्ट कर दो अंदर, तो -1/t² dt। यहाँ आ जाओ जरा ध्यान समझो, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। और अगर मैं -1/x² का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1/x। तो इसका भी क्या आंसर आएगा, 1/t आएगा, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1/t + c। 1/t, t का आंसर कितना है, 1 माइनस टेन एक्स प्लस, ये इसका आंसर। तो धीरे धीरे आपको शॉर्टकट लेने पड़ेंगे। शॉर्टकट इन द सेंस कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बिल्कुल ध्यान से डिफरेंस पता होना चाहिए कि कितना डिफरेंशिएशन का पार्ट है, कितना इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। नाउ विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है अंडर रूट sin 2x cos 2x dx। अब ध्यान समझना कि ये जो sin 2x है, हम इसको t डिक्लेयर करेंगे या इसको t डिक्लेयर करेंगे। देखो बेटा, अगर मैं cos 2x को t डिक्लेयर कर लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन में sin 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन है अंडर रूट वाला पार्ट, अंडर रूट sin 2x। तो हम इसको t नहीं लेंगे, sin 2x को ही t लेंगे, यहाँ लिखेंगे sin 2x, लेट sin 2x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। डिफरेंशिएट करेंगे sin 2x से कितना होगा, cos 2x, और 2x से कितना होगा 2, dx इजिकल टू dt। अब इसका बन सकता है, यानी कि cos 2x dx इजिकल टू कितना हो गया बेटा, dt डिवाइड बाय 2। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको तो हमने t लिया था, अंडर रूट t हो गया। cos 2x dx का क्या बन गया, dt डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या है, 1/2 आ गया। अब 1/2 यहाँ पर आ गया, यहाँ कितना आ गया, रूट टी। अब रूट टी को आप क्या ले सकते हो, t रेज़ टू द पावर 1/2 dt। 1/2 एज इट इज आ गया। t का इंटीग्रेशन करेंगे, t का 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करो, 1/2 एज इट इज आ जाएगा, t रेज़ टू द पावर हो गया 3/2, और नीचे भी सॉल्व करेंगे बेटा 3 और बाई टू रूट के कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस सी। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया टी। अब टी को क्या ले रखा था हमने, sin 2x, तो आंसर आ गया sin 2x रेज़ टू द पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट sin 2x cos 2x। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। 30 में कहता है हमसे sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है आपको। sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, नीचे वाले को t ले लेंगे, 1 प्लस cos x को इससे बन जाएगा हमारा। तो 1 प्लस cos x को हमने जैसे t डिक्लेयर किया तो 1 का 0 हो गया, cos x का कितना होगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि dx हर बार ऊपर चला जाता है तो मैंने पहले लिख दिया।
यहाँ पर आ गया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। यहाँ पर भी ये करेंगे बेटा, साइन एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, तो माइनस डी टी डिवाइड बाय, तो हमने क्या डिक्लेयर करा नीचे वाले को टी, तो यहाँ आ गया टी स्क्वायर। अब पीछे वाला पार्ट बन गया हमारे पास, माइनस भी अंदर ले लो, 1/t² यहाँ पर है ही, यहाँ गया dt। अभी किसका है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 1/t होगा, 1/t प्लस सी, 1/t के लिए कितनी है, 1 प्लस cos x प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सिंपल से आंसर है, आपको करना है लेकिन इसी तरीके से है, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे तो बेटा क्वेश्चन हो जाएगा गलत, तो आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है पूरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 32, ये दोनों के दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। 32 एंड 33 बोथ आर द सेम। करेंगे कैसे वो समझ लो। क्वेश्चन नंबर मैंने लिया 32, इसमें कहता है इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेट ऑफ 1/1 प्लस cot x dx। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस तरह से हमें कोई भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पार्ट फॉलो होगा ही नहीं। आप इनमें किसी को भी टी लोगे तो वो नहीं बन पाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन एक्स dx। हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा, 1/sin x प्लस cos x डिवाइड बाय अपॉन साइन एक्स। इसको यहाँ ले लेंगे बेटा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो फाइनली आंसर के ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया बेटा हमारे पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x dx। यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद की एक ट्रिक है जो 32 33 में दोनों में सेम लगनी है, मल्टीप्लाई बाय टू बोथ साइड। बोथ साइड मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। बेटा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसको उसी ट्रिक से करना है आपको। ऊपर जो साइन एक्स से ब्रेक कर लो, कैसे, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लो इसको, डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो ऊपर है न्यूमरेटर में इसी में आप क्या करेंगे, cos x प्लस में और cos x माइनस में। ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को भूल मत जाना, 1/1 प्लस cot x का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक ये वाला और इसके नीचे 10 वाला, ठीक है। 1/1 माइनस 10 आ जाए या 1/1 प्लस cot आ जाए, आपको सेम ये फंक्शन परफॉर्म करना है। हमने क्या किया, पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ऊपर आ गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स में लगाना पड़ेगा। अब आगे स्टेप देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो, प्लस का साइन, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दो, डिवाइड बाय व्हाट, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। अब ये पार्ट बेटा आपने कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेट करो, सेपरेट मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, स्प्लिट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। स्प्लिट करने का एडवांटेज, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, जैसे ही ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए जरा इधर, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया तो मेरे पास क्या आंसर आया, मेरे पास आंसर आया यहाँ पे 1 प्लस, इसको भी अलग कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या करेंगे बेटे, नीचे वाले पार्ट को टी, देखो इसका 1 का तो इंटीग्रेशन बन गया एक्स, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स बन गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पार्ट है ना, इस वाले पार्ट में हम नीचे वाले को टी डिक्लेयर कर रहे हैं, लिखेंगे लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया, डिफरेंशिएट करो, साइन से कितना हो जाएगा cos x और cos x से कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, dx इक्वल टू कितना आ गया बेटा dt। अब पूरे पार्ट में से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया हमारा न्यूमरेटर डिक्लेयर हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये एडवांटेज हुआ हमारे पास माइनस लेने का, माइनस लेने का जो भी हमारे पास एडवांटेज है उसको हम यूज करेंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx, यहाँ पे जो माइनस है ना इसको भी इधर शिफ्ट कर दो, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, ऐसे करके।
तो हमारे पास क्या है फाइनली माइनस डी टी आ गया। तो बेटा उस माइनस को हम यहाँ पर यूज करेंगे, माइनस डी टी अपॉन टी। सिंपल सा आंसर आ गया, माइनस डी टी अपॉन टी। और इस वाले आंसर को हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए जरा। एक्स तो बेटा हमारे पास आ ही चुका था, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, 1/t का इंटीग्रेट कर दो, वो कितना होता है log t प्लस सी। अब x माइनस log t, t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, t हमने डिक्लेयर किया था sin x प्लस cos x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये इसका पर्टिकुलर आंसर है जो इसका आना चाहिए। You all have to note the answer on your notebook. ये जो बाहर 1/2 है बेटा इसको भी यूज करो, ये 1/2 यहाँ भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ये पूरे के बाहर है 1/2। ठीक है, ये 1/2 पूरे क्वेश्चन के बाहर चल रहा है, 1/2 भी साथ साथ लिखो आप। ये पूरा 1/2 चल रहा है, ये भी बाहर 1/2 है, और इस पूरे के बाहर भी 1/2 आएगा। अगर आप यूज करना चाहो तो उसको तो मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज रहने दो, यहाँ भी ठीक है।